अब्दुल्लाह इब्न अमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, ख़ारज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दिन हमारे आका व मौला हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले। वफ़ी यदैह किताबान, हुजूर के हाथ में दो किताबें थीं, हुजूर के हाथ में। अब वो किताबें कौन सी थी? मुहद्दिसीन मुल्ला अली कारी कहते हैं हिस्सी किताबें थी। इस तरह ये दो किताबें, हुजूर दो किताबें लेके आए अपने सहाबा के सामने, एक दाएं हाथ पर एक बाएं हाथ पर। किताबें हुजूर कमरे से लेकर आए, हुजरा मुबारक से, और ये किताबें दुनिया में नहीं थी, दुनिया की लिखी हुई नहीं थी, ये आलम बाला से आई थी। अच्छा वो देखें, आगे आगे हदीस पढ़ें ज़रा। और महबूब अलैहिस्सलाम आगे फरमाते हैं, अतदरून मा हाज़ाने अल किताबान, मेरे सहाबा क्या तुम अपनी अकल से इस बात का इदराक कर सकते हो कि हाज़ान ये किताबें कहाँ से आई हैं? अगर ये जो कहते नहीं वो किताबें ज़ाहरी नहीं थी, वो बातनी थी, अगर बातनी थी तो रसूलुल्लाह इशारा किसकी तरफ कर रहे हैं? इशारा तब किया जाता है जब उसका कोई मुशारुन अलैह हो। अब किताबें हाथ में मौजूद, यही बात मुल्ला अली कारी ने लिखी है हाशिये में, कहते हैं मा हाज़ानी अज़्ज़ाहिरु मिनल इशारा अन्नहुमा हिस्सियान, ये इशारा रसूलुल्लाह का करना बताता है कि वो किताबें हिस्सी थी और आपने हाथ में पकड़ी हुई थी। कुलना या रसूलल्लाह, ला या रसूल, हमने अर्ज़ की, सहाबा कहते हैं हमने अर्ज़ की, हजूर नहीं, हमारी अक्लें आजिज़ हैं, आप अल्लाह के महबूब हैं, पता नहीं ये किताबें कहाँ से आई हैं और कैसी हैं। इल्ला अन तुखबिराना, मगर हमें पता तब ही चलेगा जब आप बताएंगे, आपके बताने से हमें तो इल्म आना है। फ़क़ाल लिल्लज़ी फ़ी यदिहिल जुमना, जो किताब रसूलुल्लाह के दाएं दस्ते मुबारक में थी, उसके बारे में आपने फरमाया हाज़ा, ये इशारा करके, हाज़ा ये, हाज़ा किताबुम मिन रब्बिल आलमीन, फरमाया ये जो मेरे दाएं हाथ में किताब है, मिन रब्बिल आलमीन, ये रब्बुल आलमीन की तरफ से आई है, और ये किताब मुझे अल्लाह ने भेजी है। अल्लाह अकबर। आज हम एक दूसरे को किताबें तोहफ़ा देते हैं, बाज़ार से ख़रीदते हैं, हुजूर की किताबें भी अल्लाह भेजता है। फरमाया रब्बुल आलमीन की तरफ से आई है। और या रसूलल्लाह इसमें लिखा क्या है? फरमाया फ़ी अस्माउ अहलिल जन्ना, इसमें जन्नतियों के नाम लिखे हुए हैं, व अस्माउ आबाइहिम, और फरमाया उनके बापों के भी नाम हैं, व कबाइलुहुम, और उनके व अस्माउ कबाइलहिम, इसका अतफ़ होगा, और उनके कबीलों के भी नाम हैं। सुम्मा, फिर मैं फरमाया नाम जन्नतियों के लिख के, जन्नतियों के बापों के नाम लिख के, उनके कबीलों के नाम लिख के, आखिर के अंदर टोटल कर दिए हैं अल्लाह ने। टोटल हम कहते हैं ना, ये अपना इतना ये हिसाब है, इतना हिसाब है, इतने पैसे लगे, एंड पे क्या करते हैं, तो ये मतलब है इसका। फरमाया आखिर पे अल्लाह ने टोटल कर दिए हैं कि बनी आदम में, आदम अलैहिस्सलाम से लेके क़यामत तक कितने लोग जन्नत जाएंगे, एक एक का नाम, उसके बापों का नाम, उनके कबीले का नाम, फरमाया सब रब ने मुझे बता दिया। अब कौन जन्नत में जाएगा, किसका बेटा है, कहाँ रहने वाला है, कौन से कबीले से उसका ताल्लुक़ है, सरकार सबको जानते हैं। ये इल्म रसूल की कितनी प्यारी इसके अंदर बात है। फरमाया आखिर में उनका टोटल है, हिसाब लगा दिया गया है। फ़ला युज़ादु फ़ीहिम, ना इसके अंदर ज़्यादती की जाएगी, ना कभी कमी की जाएगी। आपको मैंने एक बात शुरू में बताई थी तकदीर के, कि जिसमें ना कमी हो ना ज़्यादती हो, वो तकदीर कौन सी होती है? तकदीर मुबरम, जिसका इल्म सिर्फ़ अल्लाह के पास है। अब यहाँ पे ये वाज़े हो गया, अल्लाह ने अपने इल्म से, अपनी अता से रसूलुल्लाह को तकदीर मुबरम का भी इल्म अता फरमाया कि जिसमें कभी कोई तब्दीली नहीं होगी। अल्लाह ने वो इल्म भी हुजूर को दे दिया, ये हदीस बता रही है। फरमाया अब इसमें कभी कमी ज़्यादती नहीं होगी। फिर फरमाया उसके लिए जो बाएं हाथ में किताब थी, फरमाया ये भी रब्बुल आलमीन की तरफ से है, इसमें जहन्नमियों के नाम हैं, उनके बापों के नाम, उनके कबाइल के नाम। फरमाया फिर आखिर में उनको टोटल कर दिया गया, मुकम्मल कर दिया गया है आखिर में, यानी टोटल उनका कर दिया हिसाब, ना इसमें कमी होगी ना ज़्यादती होगी। सरकार जन्नतियों जहन्नमियों के नामों को जानते हैं, उनके आबाओ अजदाद को जानते हैं, उनके कबाइल को जानते हैं। सहाबा कहने लगे या रसूलल्लाह अमल किधर गया? फिर फ़फ़ीमा अमल, अगर तो इससे पहले ही कलम फारिग हो गई, यानी पहले ये मामला लिखा जा चुका है, तो अमल किधर गया? तो रसूलुल्लाह ने नसीहत फरमाई। सुभान अल्लाह। अब आता है, अगर मेरे पैदा होने से पहले, आपके पैदा होने से पहले जन्नत व जहन्नम का फ़ैसला हो चुका, तो हम नमाज क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि अगर तो जन्नत मिलनी है, अगर तकदीर में जन्नत लिखी, मुझे नहीं पता, अगर लिखी है तो मैं नमाज पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, जन्नत तो है ना, लिखी है जो तकदीर में, और लिखा हुआ तो तकदीर में होना। और अगर जहन्नम है तो मैं जो मर्ज़ी करूँ, जहन्नम है। अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए, दुआ करनी चाहिए। ऐसे ही है। तो सहाबा ने भी यही अर्ज़ की, या रसूलल्लाह जो अगर पहले ही हर चीज़ का फ़ैसला हो गया तो अमल किधर गए? अब हुजूर ने क्या फरमाया? ये मुसलमान के लिए नसीहत है।
और जो मौला अली ने फरमाया कि तकदीर में बहस ना करना, गुमराही की तरफ, जैसे वो कदरिया हो गए गुमराह। अब हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया सद्दिदू वक़ारिबू, फरमाया अपने मामलात को दुरुस्त रखो, अल्लाह की इबादत करते रहो और अल्लाह का कुर्ब हासिल करते रहो, सीधे रास्ते पर चलते रहो। फ़इन्न साहिबल जन्नती, फरमाया बेशक जो जन्नत वाला होता है ना, उसका ख़ात्मा अल्लाह जन्नतियों वाले काम पे करता है, अगरचे वो जो भी काम करता रहे। व इन आमिला अय्यामालिन, जो भी काम वो करता रहे पहले। और फरमाया बेशक जो जहन्नमी होता है, जहन्नमियों वाले काम पे उसका ख़ात्मा होता है, पहले जो मर्ज़ी करता रहे। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और आपके हाथों में जो थी ना किताबें, फ़न्नाबाज़हुमा, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या कि नाबाज़ा का माना होता है फेंकना। अब इसका क्या मतलब है कि हुजूर ने किताबें फेंक दी नीचे? हालांकि ये तो शान नबूवत के लायक नहीं है। आज हम यहाँ पे मदरसे में पढ़ने वाली एक उर्दू की नहव की किताब हो, जिसमें कुरान की आयत ना हो, हदीस ना हो, एक आम किताब मंतिक की हो, हम उसको नहीं फेंकते, ऐसे ऊपर से ऐसे दे के मारते नीचे, नहीं, हम कहते हैं ये इल्म है, इसका अदब करना है, हालांकि उसमें कुरान सुन्नत नहीं है। तो क्या रसूलुल्लाह के बारे में ये तर्जमा कोई यहाँ पे कर दे कि हुजूर ने वो नीचे फेंक दी, तो ये सूए अदब है। तो इसका क्या मतलब है फेंक दिया? मुल्ला अली कारी फरमाते बल नाबाज़हुमा इला आलिमिल गैब, जिधर से आई थी सरकार ने उधर वापस भेज दी, सरकार ने उनको वापस भेज दिया, यानी नाबाज़हुमा, हाथों को हिलाया और वो दोनों किताबें गायब हो गई, वो जिधर से आई थी वहाँ चली गई, क्योंकि उसके बाद उन किताबों का इस कायनात में कोई वजूद नहीं रहा। फिर फरमाया रब्बुल आलमीन फारिग हो गए, यानी फ़रग रब्बुकुम मिनल इबाद, रब ताला बंदों के ये मामलात तय फरमा चुका। अल्लाह ताला फरागत और मसरूफ़ियत से पाक है, अल्लाह ताला, हाँ, ये बंदों के काम है, फारिग होना या मसरूफ़ रहना, अल्लाह ताला इन चीज़ों से पाक है। तो फरमाया फ़रीक़ुन फ़िल जन्नति व फ़रीक़ुन फ़िस सईर, एक गिरोह जहन्नम के लिए और एक गिरोह जन्नत के लिए है।